फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इन्वेस्टा। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। वीडियो में बात करेंगे CDSL स्टॉक के बारे में। बहुत शानदार चीज़, सिंपली चार्ट को बैठकर अगर आप देखने जाते हैं डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, आपको दिखता है कि प्राइस मूविंग एवरेज 50 से ऊपर है, लेकिन साइडवेज कंसोलिडेट कर रहा है। ऐसे टाइम में आप क्या करेंगे, डेली टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे और अच्छा प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। तो डेली टाइम फ्रेम जब आप यूज़ करते हैं तो आपको दिखेगा कि जब जब प्राइस मूविंग एवरेज 50 पे आ रहा है, हमारी अच्छी एंट्री बन रही है और इस तरीके का पाथ फॉलो हो रहा है। प्रॉफिट की बात करें तो जब जब प्राइस मूविंग एवरेज 50 पे आएगा तो आपको लगभग 18% का यहाँ पर गेन देखने को मिला, जो कि 11 दिन के अंदर रहा। यही डिसीजंस आपके काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। अभी करंट में आप देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग प्राइस काफ़ी ऊपर है। प्राइस गिरकर कहाँ तक आ सकता है, तो जहाँ से पिछला रेजिस्टेंस लिया है, यानी कि 1597 पर बार बार प्राइस रजिस्टर कर रहा था, तो यहाँ तक प्राइस गिरेगा तो इसके बाद अगर सपोर्ट लेगा तो फिर से नए टारगेट हमें देखने को मिलेंगे। ये है वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी आप देखोगे तो मूविंग एवरेज 50 1686 तक है, लेकिन जब प्राइस नीचे गिरता हुआ आएगा तो ये मूविंग एवरेज 50 भी थोड़ा थोड़ा नीचे की तरफ घूम जाएगा और आपका जो प्राइस है वो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1600 या 1590 या 80 उस रेंज में आपका आएगा, जैसा कि वीकली टाइम फ्रेम में भी हमें देखने को मिला। तो इस रेंज में आपकी एक फ्रेश एंट्री दोबारा से बन सकती है। सिंपल चीज़ है, जितना आप स्टॉक मार्केट को सिंपल रखेंगे उतना आपके लिए फ़ायदे में रहेगा। अगर ये 1686 या इस रेंज को ब्रेकआउट कर देगा तो फिर डायरेक्ट 1345 तक इस स्टॉक में गिरावट की संभावना हो जाएगी, जो कि मूविंग एवरेज 200 तक रहेगा। इसलिए अभी फ्रेश एंट्री इस स्टॉक में कोई भी नहीं है। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, कोई भी फ्रेश एंट्री स्टॉक में नहीं है। सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, लेकिन जो चीज़ें मैंने अभी तक अपनी वीडियोज़ में बताई वो सारी की सारी सटीक बताई हैं। सिंपल चीज़, जितना सिंपल रखोगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। वीकली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम, दो टाइम फ्रेम यूज़ करिए। यहाँ पे जहाँ प्राइस कंसोलिडेट किया है वहीं तक आपको आने की संभावना मैक्सिमम रहेगी। ठीक है, पहले भी आप देखोगे तो प्राइस ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया, ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ से आया, फिर कंसोलिडेट किया, फिर यहाँ पे आया, अब दोबारा से कंसोलिडेट किया, यहाँ पर आया, फिर से कंसोलिडेट किया, यहाँ पर आने की संभावना ज़्यादा है। डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मूव एवरेज 50 तक अगर प्राइस आता है तो फिर हमें यहाँ पे ऊपर जाने की संभावना दिखेगी। इसलिए फ्रेंड्स समझिए चीज़ को, करंट में कोई भी एंट्री नहीं है। पिवट इंडिकेटर आप यूज़ करेंगे तो साफ साफ आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। R1 कहाँ पर है, पिवट कहाँ पर है, इस चीज़ को देखिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चलो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सिंपल चीज़ें बताऊंगा, बहुत ही सटीक रहेंगी। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।